हाँ तो सुनो, अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या पढ़ रहे हैं हम? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। मान लो ये एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, ये इस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ये पार्टिकल ऐसे जाता है, और ये इस पार्टिकल की फाइनल पोजीशन आ गई, इस बंदे की ये आ गई फाइनल पोजीशन। अब हम इसके दो ग्राफ बनाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं हर एक स्टेप 1 सेकंड में चलेगा। हर एक स्टेप कितनी देर में चलेगा? 1 सेकंड में चलेगा। अब हम सबसे पहले बनाएंगे इसके लिए जाने की डायरेक्शन ये है इसकी। सारे ग्राफ बना देंगे अभी हम इसके लिए। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फटाफट पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ इसका। फिर बनाएंगे हम इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर क्या बनाएंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और यहां पे हम बनाएंगे हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वन, तुम बनाना शुरू करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बना लिया? ये बनेगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और ये इधर रहेगा टाइम। ये मैं हर बार मान के चल रहा हूं कि हर एक स्टेप 1 सेकंड में चलेगा। बताऊं? बताऊं अभी? आवाज आ रही है? ठीक है तो बता रहा हूं, सुनो। पोजीशन टाइम ग्राफ, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या थी? 1। t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 1 थी। t इक्वल टू 0 टाइम पे पोजीशन 1 है। 1 सेकंड पे पोजीशन क्या आ गई? 2 आ गई। 2 सेकंड पे पोजीशन क्या आ गई? 3 आ गई। 3 सेकंड पे क्या आ गई पोजीशन? 1 पे ये आ गई, 2 पे आ गई, 3 पे क्या आ गई? 4 आ गई। 5 सेकंड पे 3 के ऊपर आएगी 4। 4 सेकंड पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। 4 सेकंड पे आ गई मेरे पास 3।
3 पे आ गई, 5 सेकंड पे 2 पे आ गई, फिर से 6 सेकंड पे 2 पे आ गया ना, 3 पे आ गई, फिर से 6 पे 3 पे आ गई, 7 सेकंड पे 4 पे आ गई, इन डॉट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा अभी और वो ग्राफ बन जाएगा। और 8 सेकंड पे 5 पे आ गए। अब देखो ध्यान से, किस किस का सही है, किस किस का सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेजस्विनी, मृदुल, अक्षय, क्रिश, बहुत बढ़िया। सबका सही है। तुम बना रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना शुरू करूं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना शुरू करूं? तो वो देखो वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। देखो t इक्वल टू 0 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। 1 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1। 2 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2। 3 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 3। हाँ है ना, ये तो बन ही रहा होगा। 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, 1 पे डिस्प्लेसमेंट 1, 2 पे डिस्प्लेसमेंट 2, 3 पे डिस्प्लेसमेंट 3, 4 पे डिस्प्लेसमेंट 2, 5 पे डिस्प्लेसमेंट 1। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 5 पे डिस्प्लेसमेंट हो गई 1, 6 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? फिर से 2, 7 पे डिस्प्लेसमेंट 3 और 8 पे डिस्प्लेसमेंट 4। ये किस किस का सही है? देखो यार, इसमें और इसमें एक ही अंतर है, वो अंतर दिखाऊं एकदम, देखते ही पता चल जाएगा तुम्हें, देखना। अगर तुम इसको ओरिजिन बना दो ना, इसको अगर ओरिजिन बना दो 1 को, तो तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये और ये सेम बन जाएगा। बस इसकी नंबरिंग चेंज कर दो, यहाँ पे कर दो 0, यहाँ कर दो 1, यहाँ कर दो 2, यहाँ कर दो 3, यहाँ कर दो 4, यहाँ कर दो 5। दैट इज इनिशियल पोजीशन को 0 कर दो, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आपका क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो इनिशियल पोजीशन है उसको अगर आप 0 कर दोगे तो वो जो ग्राफ बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा। एक और चीज देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, ये नहीं बनाया अभी तक हमने। मेरे को बस एक बार बता दो, क्या कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे करके ऐसे बन सकता है क्या? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, ये बताओ। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्यों नहीं बन सकता ऐसा? बहुत बढ़िया बात है, क्यों नहीं बन सकता ऐसा? नेगेटिव का पॉजिटिव है डिस्टेंस, 4 सेकंड पे डिस्टेंस 4 है, 6 पे मान ले 3 है, 3t की कोई बात ही नहीं है इसमें। ए बात बताओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 सेकंड में 1 मीटर चला, 2 सेकंड में 2, 3 में चला 3, 4 में चला 5, 6 में चला 4। तो बेटा डिस्टेंस बिल्कुल, अर्नव बहुत बढ़िया। क्रिश, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, घट नहीं सकती कभी। एक चीज सोचो,
तुमने है ना रात को जब तुम सो रहे थे तुमने सोचा कि मैं कल मॉर्निंग वॉक करूंगा और मैं 3 किलोमीटर की वॉक करूंगा, ठीक है। अब मान लो तुम चल गए 5 किलोमीटर, तब तुम्हें याद आया यार मेरे को 3 किलोमीटर की वॉक करनी थी, और चल गए तुम 5, तब क्या करोगे? 2 किलोमीटर और चलोगे। 2 किलोमीटर और चलने से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्या? 2 और चलने से तो 7 हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस एक बार बढ़ जाती है वो फिर से घटती नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाती है। तो तुम कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे कभी नहीं आ सकते। नेगेटिव की बात ही नहीं है, घट सकती ही नहीं है डिस्टेंस कभी। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई सबको ये? ओके। तो एक चीज तो मेरे को देख के ही पता चल गया कि ऐसा ग्राफ बन ही नहीं सकता। तो नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता। अब बनाते हैं, क्या बनेगा? 1 सेकंड पे 1 मीटर, 2 सेकंड पे 2 चला, 3 पे 3 चला, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7 और 8 पे 8। ये सीधी सीधी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। 1 पे 1 चला, 2 पे 2 यूनिट चल गया, 3 पे 3 चल गया, 4 पे 4 चल गया, 5 सेकंड में 5 मीटर चल गया। देखो 1 मीटर चल गया, 2 चल गया, 3 चल गया, 4, 5, 6, 7 और 8। हर 1 सेकंड में 1 1 मीटर चल रहा हूँ। तो ये सब ऐसी लाइनें ज्वाइन होंगी और ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। हाँ या ना? किस किस का सही है ये? किस किस का सही है ये? बहुत बढ़िया। हाँ या ना? ये तो बहुत ही सिंपल है एकदम, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है यार, ये बात समझ में आ जाएगी। मिटा दो इसको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पता चल गया ना देख के? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एवा बताओ, अब तुम्हें क्या क्या समझ में आ गया? डिस्टेंस समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, और पोजीशन समझ में आ गया, और इनके ग्राफ कैसे होते हैं वो भी तुम्हें समझ में आ गया। हाँ या ना? ये सारा समझ में आ गया ना सबको? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अब बताओ ये सारी चीज पढ़ने के बाद में क्या पढ़ेंगे? स्पीड पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मोशन भी पढ़ चुके हम, 1D 2D 3D। काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़ेंगे, वो तो देर की बात है। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, और क्या पढ़ेंगे साथ में? वेलोसिटी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? स्पीड। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम? तुम बताओ पहले क्या पढ़ोगे? एक्सेलरेशन पढ़ोगे? एक्सेलरेशन नहीं पढ़ सकते, पहले स्पीड पढ़ोगे। तो देखो स्पीड क्या चीज है, मेरे को पता है स्पीड का, तो तुम्हें पता ही है कि क्या होती है स्पीड। क्या होती है स्पीड? स्पीड क्या होती है? पेस। ठीक है, और d/t स्पीड होती है। स्पीड का जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड, चलो इतना ही ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम इंटरवल, इनका रेशियो है, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिट टाइम। ये भी बहुत बढ़िया डेफिनेशन, बहुत बढ़िया। हाँ या ना? ये बताओ कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या? स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टाइम तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। हाँ या ना? टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, और डिस्टेंस नेगेटिव कभी होती नहीं है। तो जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकती है? हाँ या ना? अगर मैं एक बात कहूं कि मेरी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर,
तुम्हें ये पता चल रहा है मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं? नहीं पता। इसका मतलब जिसमें डायरेक्शन के बारे में पता नहीं उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो लिखो 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 लिखो। स्पीड इज डिफाइंड एज distance traveled in unit time. Distance traveled in unit time. है ना? Distance traveled in unit time. Next line में it is a scalar quantity. 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 अब देखो, ध्यान से देखो, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड। और क्या हो सकती है? और क्या हो सकती है? किलोमीटर पर आवर। और क्या हो सकती है? माइल्स पर मिनट या माइल्स पर आवर। तो ऊपर डिस्टेंस की जो भी यूनिट हो, इंचेस पर सेकंड, है ना? सेंटीमीटर पर ईयर। ये सेंटीमीटर पर ईयर कहीं सुना है तुमने? सेंटीमीटर पर ईयर सुना है कभी? सुना है कहीं पे? नहीं सुना? तुमने सुना कि एवरेस्ट की हाइट चेंज होती जा रही है? हाँ निखिल, कहाँ सुना है? हाँ, अब तुम्हें याद आ गया कि ये सुना हो तुम्हारे सेंटीमीटर पर ईयर, आया ना? कि एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जा रही है क्योंकि वो फोल्ड से बना हुआ है, तो एक साल में उसकी जो हाइट होती है वो सेंटीमीटर पर ईयर में दी हुई होती है। आया ना? आ गया ना ध्यान में? तो नीचे इसका मतलब ईयर भी किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। ईयर किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। तो ऐसे आ जाएगा हमेशा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, यूनिट पता चल गई तुम्हें। अब एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आता है ना तुम्हें, या नहीं आता? आता है, कोई बात नहीं। आता तो भी कोई बात नहीं, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। अगर मैं ये लिखूं 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल एक सेकंड में कितनी दूर जा रहा है? एक सेकंड में कितनी दूर जा रहा है? 5 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में? कौन सी डायरेक्शन में? बिल्कुल पता ही नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, वो नहीं पता। तो 2 सेकंड में कितना जाएगा? 2 सेकंड में कितनी दूर जाएगा? 10 सेकंड में कितनी दूर जाएगा? बिल्कुल। एक आवर में कितना किलोमीटर जाएगा? एक आवर में कितना किलोमीटर जाएगा? तो 2 आवर में कितनी दूर जाएगा? 3 आवर में? 3 आवर्स में? 4 आवर्स में? 5 आवर्स में? 5 आवर्स में?
6 आवर्स में 6 आवर्स में 7 आवर्स में 7 आवर्स में 8 आवर्स में 9 आवर्स में और 10 आवर्स में। मैं एक चीज देख रहा हूं, बहुत से बच्चों को 13 की टेबल नहीं आती। अर्नव और एक दो बच्चे ये जो सही जवाब दे रहे हैं मेरे को। आई वांट कि सबको कल 13 की टेबल याद होनी चाहिए। याद कर लोगे कल तक 13 की टेबल? 13 की टेबल कल तक याद कर लोगे? किस किस को 13 की टेबल याद नहीं है वो लिखे अभी, जिस जिसको याद नहीं थी। किस किस को याद नहीं है? अर्णव को याद है, मेरे को पता है। अक्षय तुम्हें याद है? अक्षय याद है तुम्हें? तो फिर धीरे धीरे जवाब क्यों देते हो तुम? फटाफट टाइप करना। चलो मैं 17 की टेबल पूछता हूँ। 17 7 जा 17 7 जा देखो बड़ी धीरे जवाब आ रहे हैं तुम्हारे। 17 9 जा 17 9 जा 17 5 जा 17 4 जा 17 4 जा। टेबल्स कम याद है आपको? चलो 17 की बाद में याद करेंगे, पहले हमें 15 तक की याद होनी चाहिए, ठीक है? 15 तक की टेबल टिप्स पे एकदम, ठीक है? कर लोगे ना कल तक याद? अगली क्लास में पहले याद कर लोगे सब 15 तक की? ओके ठीक है। आप सुनो, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ है ना? क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं एक चीज पूछूं तुमसे, एक पार्टिकल टेन किलोमीटर गया, ये डिस्टेंस है, टाइम लगा उसको 4 आवर्स, उसकी एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? 2.5। तो मैं एक चीज कहूं कि क्या बंदा हमेशा 2.5 से ही दौड़ रहा था क्या, या स्पीड उसकी चेंज हो रही थी? चेंज हो रही होगी। जैसे यहां से ट्रेन जाती है दिल्ली, और तुम अगर आईआरसीटीसी की साइट पे देखोगे, आईआरसीटी की साइट पे देखोगे, ट्रेन वाली साइट पे, तो तुम्हें मिलेगा जैसे दुरंतो जाती है, तो दुरंतो की एवरेज स्पीड दे रखी है 64 किलोमीटर पर आवर। क्या दे रखी है? 64 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या उसकी स्पीड हमेशा 64 किलोमीटर पर आवर होती होगी? कहीं पे 0 भी होती होगी, कहीं 50 भी होती होगी, 30 भी, 100 भी, 120 भी होती होगी, ऐसे अलग अलग स्पीड होती होगी। अगर स्पीड ऐसे हो रही है इसकी, तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेन के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा, इंजन पे भी डिपेंड करता है, ड्राइवर पे नहीं करता।
हाँ, एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर वही डिस्टेंस एक कांस्टेंट स्पीड से चलाई जाए तो कितनी देर में कवर कर लेगा। हाँ है ना, जैसे अगर मान लो यहाँ से लेके दिल्ली पहुंचने में 640 किलोमीटर है और 10 आवर्स लग रहे हैं, इट मींस एवरेज स्पीड हो गई एवरेज स्पीड हो गई कितनी 64 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, अगर ट्रेन 64 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से चलती बिना रुके कहीं पे भी, ना स्पीड बढ़ाती ना स्पीड घटाती, तो भी 10 घंटे में पहुंचती। ये बात समझ में आई है नहीं? किसी भी टाइम पे जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं, किसी भी टाइम पे जो इस ट्रेन की स्पीड होगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस स्पीड। जैसे आप अपने मतलब स्कूटी पे बैठे हो तो स्कूटी के स्पीडोमीटर के ऊपर आपको जो स्पीड दिखाई देगी जिस मोमेंट पे, उस मोमेंट की वो स्पीड है, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस स्पीड। लिखो, सिर्फ स्पीड का मतलब क्या होता है? इंस्टैंटेनियस स्पीड है। क्या मतलब होता है? इंस्टैंटेनियस। लिखो, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, स्पेलिंग अच्छा, स्पेलिंग इंस्टैंटेनियस बता रहा हूं। इंस्टैंटेनियस स्पीड बोलते हैं एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब क्षण, इंस्टेंट इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस स्पीड। देखो, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट, एट ए गिवन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टैंटेनियस स्पीड। जैसे तुम्हारे पापा गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी की स्पीड मान लो 80 किलोमीटर पर आवर, तुम्हारी मम्मी ने फोन किया और कहा बताओ जी स्पीड क्या है आपकी गाड़ी की, तो वो जो स्पीड दिखाई देगी वही बताएंगे, या ये फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ये तो नहीं लगाते। स्पीडोमीटर पे जो स्पीड दिखती है, ऑडोमीटर पे जो स्पीड दिखती है वही बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? सिर्फ स्पीड का मतलब क्या होता है? इंस्टैंटेनियस स्पीड होता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड। लिख लो, स्पीड मींस इंस्टैंटेनियस स्पीड। एवरेज के लिए लिखना की जरूरत पड़ती है। तो चलो अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, एक दो क्वेश्चन करो, ठीक है? तो सुन लो क्वेश्चन। ये 2.5 किलोमीटर पर आ गया। अब बताओ, टाइम लग रहा है 3 आवर्स, और स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बताइए कितनी है? 36। क्या किया तुमने? क्या किया? डिस्टेंस निकालने क्या करते हो? स्पीड इनटू टाइम। हाँ है ना, क्या करते हो? स्पीड इनटू टाइम। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। ये देखो, ये क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर है ना, और ये क्या है? 3 आवर है। तो आर्स और आर्स तभी गायब होंगे जब दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, तो बचेगा क्या? सिर्फ किलोमीटर। आप बताना। नाइन्टी किलोमीटर स्पीड है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई डिस्टेंस, ये आ गई स्पीड। कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में? कोई बात नहीं काव्य, पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। क्या किया तुमने इस बार? क्या किया तुमने? टाइम क्या चीज होती है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो क्या होगा, 90 किलोमीटर पर आवर, हाँ है ना, और स्पीड क्या है?
स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर, ये भी पर आवर ही करनी चाहिए। डिस्टेंस 90 किलोमीटर और स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर गया आर ऊपर आ जाएगा और 15 6 90 दैट इज 6 आवर्स आ जाएगा आंसर। क्या ये लॉजिक आ गया समझ में? क्या लॉजिक आ गया समझ में? लॉजिक आ गया समझ में? सिंपल है ना एकदम। अब मेरे को बताना 100 किलोमीटर है, आधी जो डिस्टेंस चलता हूँ जाता हूँ 25 किलोमीटर पर आवर से। आधी डिस्टेंस दैट इज यहां से लेके यहां तक, ये टोटल 100 किलोमीटर है और आधी डिस्टेंस जाता हूं मैं किसी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड निकालो। दैट इज आधी डिस्टेंस चलता हूँ 25 किलोमीटर पर आवर से और आधी डिस्टेंस किसी स्पीड से जाता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर से। मैंने ये कहा कि ये डिस्टेंस है स्टेशन ए टू स्टेशन बी। आधी डिस्टेंस जाता हूँ टोटल 100 किलोमीटर है, आधी डिस्टेंस जाता हूँ 25 किलोमीटर पर आवर से, आधी जाता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर से। आपको ये बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है पूरी जर्नी की। एवरेज स्पीड ऑफ माई जर्नी। करो सॉल्व। काव्य 3.2 नहीं आंसर। अर्णव एवा बताना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये तो नहीं बोला इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करना है, या ये बोला था? अर्णव तुम ये कर रहे हो इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ये तो दो नंबर का एवरेज निकालना हो गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ या ना? क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सॉल्व करो। अर्णव 50 किलोमीटर का क्या मतलब है? 50 किलोमीटर तक की स्पीड है 25 और आगे की 50 किलोमीटर तक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बताओ पूरे जर्नी की ए टू बी जाने की। वन 1.53 इतनी कम हो सकती है क्या? कैसे सॉल्व किया ये बताओ मेरे को। क्रिश कैसे सॉल्व किया? चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। अब तुम बताओगे देखना। मेरे को ये बात बताओ, देखो ये तुम्हें आता था लेकिन तुम कर नहीं पा रहे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। ए से लेके बी जाने के लिए डिस्टेंस है टोटल 100 किलोमीटर। आधी डिस्टेंस चलता हूँ 25 किलोमीटर पर आवर से और आधी डिस्टेंस चलता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड क्या होगी? व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? मैं बताऊं या कोशिश करोगे? बता दूं? देखते हैं बता दूं क्या? चलो नहीं बता रहा। चलो करो सॉल्व।
चैलेंज की तरह लो इसको, करके दिखाओ फटाफट, टेक इट एज ए चैलेंज। कर सकते हो तुम आराम से। 25 आंसर नहीं है, और किलोमीटर तो आंसर हो ही नहीं सकता। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला किलोमीटर पर आवर ही आएगा, यूनिट जो आएगी। चलो मैं बता रहा हूं, अब सुनो, है ना। अब बता रहा हूं, ये डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगी, ये बताओ। यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। तो यहां से यहां जाने का टाइम लग रहा है T1 इक्वल टू 2 आवर्स लग रहा है, आया ना। यहां से यहां जाने का कितना टाइम लगेगा भाई, ये 50, ये भी तो 50 किलोमीटर ही है। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, T2 किसके बराबर लगेगा, 50 डिवाइडेड बाय 40। डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ये रही, और उसकी स्पीड ये रही। ये कितना आ जाएगा, 5/4 आवर्स, दैट इज 1.25। आया ना, नहीं आई बात समझ में। कितना आएगा, आ गया यहां तक। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लगा पूरी जर्नी में, 3.25। बिल्कुल। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है और टाइम कितना है, हाँ है ना। इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इसको। कितना आ रहा है, 30.76 आ रहा है। किस किस का आंसर सही आया, प्रणव। क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत बढ़िया अर्णव, बहुत बढ़िया। ट्विस्टेड था, बढ़िया लगा तुम्हें, ठीक है। कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में मतलब तुम लॉजिक तक पहुंच गए, मैं वही चाहता हूं कि तुम लॉजिक तक पहुंच जाओ, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें, ऐसे बढ़िया सा एकदम, लो तो। ए से बी पे जाता हूं, ए से बी पे जाता हूं, स्पीड है जाने की 30 किलोमीटर पर आवर। ये जाने की स्पीड है, और वापस आता हूं, आने की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बताओ जाके आने की, लिखो। इफ ए कार मूव्स, क्वेश्चन लिखो तुम। इफ ए कार मूव्स, if a car moves with a speed 30 kilometer per hour
from A to B, from A to B, and come back with a speed of 40 kilometer per hour, with a speed of 40 kilometer per hour, then find the average speed of the journey. Then find the average speed of the journey. सॉल्व करोगे? मैं बताऊं या सॉल्व करोगे? सेवेंटी आ रहा है सर? ना बेटा 70 गलत है। 70 हो कैसे सकता है? 35 भी नहीं है। देखो तुम फिर से गड़बड़ कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? या तो सम कर रहे हो या दोनों का सम करके डिवाइड कर रहे हो, जबकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो फॉर्मूला है ना, यूज उसे ही करना है, डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस नहीं दिया। चलो एक काम करते हैं, सुनो, अगली क्लास में करेंगे इसको, अगली क्लास में करेंगे इसको, या अभी करा के दूं? 140 एकदम गलत, एकदम गलत, महा गलत। अभी चलो एक काम करो, तुम करो इसको, ठीक है? मैं जो अपना ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर इसका सॉल्यूशन मैं रात को 10 बजे डालूंगा, ठीक है? कितने बजे आंसर डालूंगा? रात को 10 बजे ग्रुप में आंसर डालूंगा। उससे पहले सब अपने अपने आंसर डाल देना, सब अपना सॉल्यूशन बना बना के डाल देना, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा हो। क्या ये बात समझ में आ गई? अभी अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, आया ना? भाई कोशिश करोगे, गलत करोगे तभी तो सही करना आएगा। होने दो गलत, कोई दिक्कत नहीं है, गलत कर रहे हो अटेम्प्ट करो, भले ही गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ आज जो पढ़ाया वो समझ में आया तुम्हें? आज जो पढ़ाया वो समझ में आया अच्छी तरह से? चलो ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट। रात को 10 बजे सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।